आराम से बैठ जाते हैं। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट। लंबी गहरी सांसें लें। ओंकार के लिए सांस लें। गुरुदेव का आह्वान करते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। और मुस्कुराते मुस्कुराते निश्चिंता के भाव के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। तो कल जो होमवर्क दिया था किस किसने किया? किसी ने किया? याद रहा? ठीक है, मैं अब क्या करूँगा ना, रोज वही चीज़ रिपीट करूँगा। एक ही चीज़ रोज रिपीट करेंगे तो अपने आप पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा श्लोक है, स्क्रीन दिख रहा होगा। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। दूसरा भी देख लेते हैं इसका। अयि शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित षंड गजाधिपते। अयि शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते। रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अर्थ देख लेते हैं इसका। तो पहला है अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते। हे जगमाता, हे मेरी माता, अपने प्रिय कदम्ब वृक्ष के वनों में वास व विचरण करने वाली
हे हास रथे अर्थात उल्लासमयी माता। फिर है शिखरी शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते, ऊंचे हिमाद्री के मुकुट मुनि सदृश सर्वोच्च शिखर के बीचों बीच जिसका ग्रह निवास स्थान है, ऐसी शिखर मंदिर में रहने वाली देवी। फिर मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते, मधु के समान मधुर मधु कैटभ को पराभूत करने वाली, कैटभ का संहार करने वाली, कोलाहल में रत रहने वाली, हे महिषासुर मर्दिनी, हे सुकेशनी, हे नगेश नंदिनी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। चौथे श्लोक को देखते हैं। अयि सतखंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते, शत्रु सैन्य के उत्तम हाथियों की सूंड काटकर उनके खंड खंड हुए धड़ों के 100 टुकड़े कर देने वाली। फिर रिपु गज गंडर विदारण चंड पराक्रम सुंड मृगाधिपते, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के मुंह नोच कर चीर डालता है। फिर निज भुजदंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते, अपनी भुजा में उठाए हुए दंड से शत्रु पक्ष के योद्धाओं के मुंड काट फेंकने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, जय। ठीक है, तो श्लोक क्या, आज का श्लोक में युद्ध का वर्णन है। दोनों श्लोकों में किस तरह से है। पहला है अई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब। तो वो लोकेशन बता रहे हैं, माता कहाँ रहती हैं, क्या उन्हें पसंद है। तो पहला है अई जगदम्ब, जगदम्ब माने जग, जग की माता। फिर मदम्ब मेरी माता, और फिर कदम्ब वन प्रिय वासिनी, जिसको कदम्ब का वन प्रिय है, जहाँ रहने के लिए उन्हें कदम्ब का वन प्रिय है। तो यहाँ देखिए कि पहले तो बताया जगत माता जो सबकी माता है, लेकिन सबकी माता कह दो तो वो अपनापन नहीं आ पा रहा है, तो फिर उन्होंने क्या बोला, मद अम्बे मेरी माँ। जब मेरी माँ बोलते हैं तो अपने आप से फिर वो संबंध बहुत गहरा हो जाता है। कि जगत की माता बोल देने से तो जैसे वही है कि सारी पृथ्वी धरती माता है, लेकिन जब धरती माता के बाद हम बोलते थे कि नहीं, अब आपका जो घर है उस घर को जब छूते हैं तो वो बिल्कुल अलग स्थिति होती है कि ये अपनापन अलग होता है। जो धरती माता से अपनापन है वो, लेकिन वो फिर जो घर से अपनापन है, तो वो एक गहरा जुड़ाव दिया है। तो मद अम्ब कहा भगवान शंकराचार्य भगवान ने। फिर क्या कहा, कदम्ब वन वासनी, कदम्ब वन उनको बहुत प्रिय है। अकदम्ब वन प्रिय क्यों ना हो, भगवान कृष्ण को भी प्रिय थे, कदम के वृक्ष के नीचे ही बैठते थे वो, तो इसलिए माता को भी उसी तरह से वही प्रिय है। फिर कहा कि हास रते, जो उल्लास में रहने वाली है, प्रसन्न रहने वाली है। अब उनको कोई दुख हो ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता जिनके लिए, उनको दुख देने वाला कौन है हो सकता है, जो सब जिन्होंने ही सब कुछ बनाया है, सब कुछ करा है। तो समझने के लिए क्या है हमारा, माता से संबंध बनाना हमें। इस लाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो संबंध बनाने की है, कि अपने हैं जो भी आपको देवता प्रिय हैं, तो उनके साथ में संबंध बनाना है कि मेरे, ठीक है। तो मेरी माँ, इस पूरे इसका सारांश है कि मेरी है वो, बाकी सबकी हो ना हो उससे ज़्यादा फर्क। उन्होंने ऐसा नहीं कि नहीं कह रहे, जगत की माता पहले बोला, लेकिन फिर बोला कि मेरी माँ है। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि मेरी माँ इम्पोर्टेंट है, संबंध बनाना है, और भगवान अपने हैं, मेरे हैं, इस पे। फिर दूसरा क्या था, शिखरी शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऊंचे पर्वतों में, उन ऊंचे पर्वतों के शिखरों के बीच में, ऊंची चोटी के बीच में
उनका घर है। अब ये बात को आप जैसे कल हमने कहा था उसको मैं दोहरा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर जैसे अब होमवर्क भूल गए तो ये भी भूल गए होंगे। था क्या, कल हमने क्या बात की थी कि जो ऊंचे शिखर या किसी पर्वत को देख के जो हमें भास क्या होता है, तो हमें भास होता है स्थिरता का। लेकिन आज हम बात कर रहे थे, अपनी माँ से भी बात कर रहे थे उस बारे में कल के उसके ऊपर, तो उन्होंने एक और अच्छी चीज़ बताई कि हमें मौन का भी आभास होता है, कि वहाँ शांति होती है, क्योंकि है ना। तो अगर जो लोग भी एडवांस कोर्स करे हुए हैं उनको एडवांस कोर्स के जो मेन चीज़ें हैं उसमें मौन होता है और स्थिरता होती है। कि स्थिर, जैसे जिस आसन पे आप बैठे हैं, अभी कल हमने जो बात की थी, कल हमने थोड़ा एक स्टेप आगे से की थी, अगर थोड़ा पीछे जाएं, जिस आसन पे हम बैठते हैं अगर वही हिल रहा हो तो हम अपने शरीर की स्थिरता का अनुभव कर पाएंगे, या शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उस संवेदना का भी अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि अगर यही पूरे टाइम हिल रहा है, आसन ही हिल रहा है, तो शरीर ही स्थिर नहीं रह सकता। तो सबसे पहले आसन स्थिर होना चाहिए, तो पहला। फिर दूसरी चीज़ है, फिर जब हम आसन स्थिर है उसके बाद हमने शरीर स्थिर किया। जब शरीर को स्थिर किया तो शरीर के स्थिर होने के बाद हमें अपनी सांसों की गति समझ में आई। जब शरीर स्थिर होता है तब सांसों की गति समझ में आती है। जब सांसों की गति समझ में आई तो फिर क्या समझ में आया, जब सांसों की गति एक स्थिर हो गई, जो एडवांस कोर्स में दूसरे तीसरे दिन होने लगता है कि सांसें थोड़ी सी थमने लगती हैं, तो हमें अपने विचार दिखने लगते हैं, अपना मन समझ में आने लगता है। और जितना हमारी सांस स्थिर हुई उतना हमारा मन हमें खुला। जैसे जैसे मन स्थिर होने लगता है, मतलब मन शांत हुआ, विचार खत्म हुए, तो फिर हम उस पार चले जाते हैं जिसके लिए हमारा जो टारगेट है, हमारी कोशिश है। ठीक है, तो ये स्टेप हो गए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, कि माता ऊंची शिखरों की चोटियों के बीच में उनका घर है। तो इसका यही मेन तात्पर्य यही है कि जब हम पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सब विचारों से परे चले जाते हैं, तो वहाँ जो दिव्यता है वहाँ अपने आप प्रकट हो जाती है। तो वही है कि सारी ऊंची चोटियों पर माता का निवास है। ठीक है, फिर अगला लाइन क्या है, मधु मधुरे मधु कैटब गंजनी कैटब भंजनी रासरत। अब ये बहुत सुंदर लाइन है। पहला तो ये बोला कि मधु मधुरे, माता मधुर कैसी हैं, जैसे मधु की तरह। मधु माने शहद। तो उनका जो भाव है वो यहाँ कह रहे हैं कि भाव कैसा रखना है। अब यहाँ इस लाइन में बड़ा समझने वाली बात है कि हमें मधुरता रखनी है अपने। मधुरता रखने का मतलब कहाँ पे मधुरता रखनी है, जीवन में मधुरता रखनी है, हर कार्य में मधुरता रखनी है। क्यों रखनी है, नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं कि मधु कैटब गंजनी कैटब भंजनी असरते। अब मधु कैटब की कहानी पता है सबको, दुर्गा सप्तशती में है, पहले ही शुरुआत में ही है मधु कैटब की कहानी, है ना। कि मधु कैटब को मारने के लिए भगवान को जगाना पड़ा था। हाँ, ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की प्रार्थना की, योग निद्रा ने भगवान को जगाया, फिर भगवान ने मधु कैटब से युद्ध किया और मधु कैटब को मार के मुक्ति दी। ये शॉर्ट में कहानी है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है हमारे जीवन में। तो गुरुजी क्या बताते हैं, मधु माने क्या होता है, जो अच्छा लगे, और कैटब जो बुरा लगे, कड़वा। तो हमारी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं, राग और द्वेष, उनसे पार जाने की बात है। और मधु कैटब पैदा कहाँ से हुए थे, कान के मैल से भगवान के, है ना। ये भगवान के कान का मैल है। तो मतलब हम जो सुनते हैं ना, उसी से हमारे किसी के प्रति राग उत्पन्न होता है या द्वेष उत्पन्न होता है। तो हमें कैसा होना है, मधुर होना है, मधु नहीं होना है, मधुर होना है। कि जिसमें हमारा ना राग हो ना द्वेष हो, इसके लिए बोल रहे हैं कि जब हमारा राग और द्वेष नहीं होगा, तो अब देवी से प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मधु कैटब गंजनी, मधु कैटब को दबा देना, मतलब राग और द्वेष से परे ले जाना। फिर उसके बाद भंजनी भी बोल रहे हैं, तो केवल दबाना ही नहीं है, उन्हें समाप्त कर दो। तो हमारे जीवन से राग द्वेष को समाप्त कर दो। जब हम राग द्वेष समाप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रास रते,
रास में हम लगे रहेंगे। रास तो सब जानते हैं, रास क्या है? भगवान के साथ का आनंद। जब आनंद से किया जाने वाला नृत्य है वो रास है। तो रास में ही वो लगी है, देवी लगी है। मतलब क्या है कि हम सब जब जिसका भी राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो वो आनंद में ही से भर जाएगा, तो आनंद में लगा रहेगा। ये रास रते हो गया। फिर जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तो कल का मैं रिपीट कर देता हूँ इस आज के लिए, जो लोग नए आए हैं उनके लिए, कि महिषासुर मर्दिनी का क्या तात्पर्य है? महिष का तात्पर्य है, भैंस जो होता है वो तमस, तामसिक वृत्ति का तात्पर्य है। तो महिषासुर जो है वो तमस का प्रतिनिधि है। तो माता क्या कर रही है? तमस को मारने वाली, तमस को हटाने वाली है यहाँ पर। पहले महिषासुर मर्दिनी। दूसरा क्या है? रम्य कपर्दिनी। रम्य कपर्दिनी का अर्थ क्या हुआ? जो सुंदर केशों वाली है। सुंदर केशों वाली का क्या मतलब हुआ? कि केवल केस ही सुंदर होंगे उनके? सुंदर केशों वाली का मतलब जो भी बहुत, जिसका सब कुछ सुंदर है वो है, तो वो किस चीज का प्रतीक होगा? कामनाओं को बढ़ाने वाली। क्योंकि सुंदर केस से क्या, किसी के सुंदर केस, लहलाते केस देखे तो क्या कामना जगेगी? तो वो रजोगुण का प्रतीक है उस वक्त। तो रजोगुण को शांत करने वाली, पहले तमोगुण को शांत करने वाली रजोगुण को, फिर उसके बाद शैल सुते। शैल सुते मतलब फिर वही स्थिरता से जो उत्पन्न हो रही है, जो शांति से उत्पन्न हो रही है, मौन से उत्पन्न हो रही है, तो वो सात्विक ज्ञान है। तो वो सत्व में स्थापित करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तो यहाँ सतो तमोगुण दूर करेंगी, रजोगुण दूर करेंगी, और हमें सत्व में स्थापित करने वाली देवी की जय। ठीक। कोई प्रश्न आए तो आप कभी भी पूछ लेना। हाँ, अगला है अई शतखंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते। अब इसमें क्या है कि युद्ध कैसे होता है? युद्ध में क्या किया उन्होंने देवी ने, कि जो हाथी थे विरोधी पक्ष के, उनकी सूंड काट दी, और जो सूंड काटने के बाद जो बचा उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। ये पहली लाइन का मतलब है। फिर दूसरी लाइन का क्या मतलब है कि जो देवी का सिंह है वो विपक्षियों के जो हाथी हैं उनके हाथियों के मुंह नोच के और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है सिरे से। अब इसमें क्या है? हाथी जो रिप्रेजेंट करता है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या है? एक है, हाथी रिप्रेजेंट करता है काम, काम वासना को। हाथी बहुत कामुक जानवर है। ठीक। और दूसरा रिप्रेजेंट करता है अहंकार को, मद को। मद को रिप्रेजेंट करता है। मद शब्द अक्सर आपने सुना होगा, हाथी के साथ आता है कि उसका जो मद चूरा होता है जिसके कारण से वो होश में नहीं रहता है। तो तो हाथी दो चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो देवी उनको दोनों का क्या कर रही है? उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जो हमारे अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दे, जो हमारे मद के टुकड़े टुकड़े कर दे, हमारी वासनाओं को छिन्न भिन्न कर दे, उस देवी की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आवाहन कर रहे हैं, बार बार जयकार कर रहे हैं, उन देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या करो, हमारे मद को, हमारे अहंकार को, हमारी वासना को एकदम छिन्न भिन्न कर दो, सैकड़ों टुकड़े कर दो। फिर क्या है? निज भुज दंड निपातित खंड। फिर अपने हाथ से उन्होंने दो राक्षसों को मारा था। किसमें? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में मुंड है, दूसरी पहली लाइन में चंड का वर्णन है, तो मारने में सिर्फ मुंड लिख रहा है, लेकिन वो समझने के अर्थ में है कि दोनों की बात हो रही है। चंड और मुंड राक्षस थे ना, तो उन दोनों का वध किया था देवी ने। तो वो चंड मुंड राक्षसों के इसी कारण से उनका नाम चामुंडा पड़ा, चंड और मुंड दोनों का वध करने के कारण। तो यहाँ उस लाइन में कहा कि अपने हाथ से चंड और मुंड को किया। अब चंड और मुंड क्या है? चंड और मुंड को गुरुदेव बताते हैं कि ये एक सिर है और एक शरीर है, सिर के बिना वाला शरीर है। ठीक है। तो वो उसके कारण से, मतलब एक में बहुत ज़्यादा केवल उसके केवल बात ही चलती रहती है, विचार ही विचार है,
जब हमारी हालत होती है कि केवल विचार ही विचार घूम रहे हैं, तो हम मुंड हो जाते हैं, केवल मुंडी रह जाती है। तो बहुत जब विचार आ रहे हैं, उन विचारों को देवी ने सीधे काट दिया। यहाँ पे देवी इसकी उसके लिए कह रहे हैं कि विचारों को ख़त्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक विचार रह जाए कि सिर्फ माँ है मेरी और कुछ नहीं है यहाँ दुनिया में। फिर दूसरा क्या बोला कि चंड, जिस जो देह भाव में है, जिसको शरीर के अलावा और कुछ नहीं पता है, उसके हिसाब से सिर्फ शरीर है और कुछ नहीं है। शरीर के लिए वो दिन भर मरा जाता है कि शरीर को अच्छे से रखो, शरीर के खाने की चिंता है, शरीर के लिए कपड़े ढूंढ रहा है, शरीर के लिए ही लोग ढूंढ रहा है, सब केवल उसका जीवन शरीर के लिए ही पूरी तरह से जो है। तो उसको माता ने शरीर से भी फ्री कर दिया। तो विचारों से मुक्त होना है, जिसमें सिर्फ विचार, जिसमें केवल और केवल विचार है, और एक है जिसमें केवल और केवल और शरीर है। तो वो दोनों को ही टुकड़े टुकड़े करके माता कह रही है केवल क्या है, सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। इस भाव में स्थापित होना है। फिर लास्ट लाइन है, जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। जो पहले बताया कि तमस का नाश करने वाली, रजस को दूर करने वाली और सत्य में स्थापित करने वाली है देवी, तुम्हारी जय हो। ठीक है, ये दोनों हो गए। अभी कोई प्रश्न हो, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। जी जी, एक इसमें है कि आपने बोला ना कि केश से इनका रजस दूर दूर हो जाता है। हम्म तो रजस तो एक्टिविटी है, हम्म हम्म तो एक्टिव उसको देखने से तो और एक्टिविटी आएगी, तो वो दूर कैसे जाएगी? एक्टिविटी तो फिर शांत होके आएगी ना दूर। एक्टिविटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें। जैसे तमस में क्या है कि अब देखोगे देवी क्या कर रही है, मार रही है, तो तामसिक ही काम कर रही है ना, मारना तो कोई सात्विक काम नहीं है। तो तमस को मारना वहाँ है। ऐसी रजस में क्या है, एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है, जो जिससे कि हमारा मन शांत हो जाए, सुंदर चीज में एकाग्र हो जाए मन, हमारा मन भटके नहीं। जितनी भी हमारे रजस में दो ही चीजें होती है, एक कामना होती है रजस में, कि रजस जितनी हम ये पालें वो पालें, यही मन में लगा रहता है। तो जब तुम जिस जो सब कुछ है उसको पालोगे, तो उसके बाद सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए देवी, और जो देवी की तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे, तो वो देवी असीम सुंदर है, इसलिए उनकी तरफ ही जाएंगे और किसी और तरफ जाना नहीं। तो वो सुंदर केसों वाली देवी तुम्हारी जय हो, या तुम्हारे को तुम आवाहन कर रहे हैं उस भाव से, रम्य कपर्दिनी जय जय कर रहे हैं, जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो तीनों को इस तरह से, ठीक है। जमा कि नहीं जमा? और कोई है? नहीं? चलो आज थोड़ी देर ध्यान करते हैं, है ना? देवी के साथ में बैठते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। शरीर में जो भी संवेदना है, कहीं दर्द है, कुछ हलचल है, कुछ खुजली है, उस सब पे ध्यान ले जाइए। शरीर की हर संवेदना पर ध्यान ले जाएं और उसे स्वीकार कर लें। ये मान लें कि अभी इस कुछ देर हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये है बस, और पूरी तरह से स्थिर होकर बैठे। पैर, हाथ, पेट, सर, छाती सब स्थिर है। सिर्फ बहुत धीमे धीमे सांस चल रही है, उस पर ध्यान ले जाए।
सांस धीरे धीरे स्थिर होती जा रही है, उस पर ध्यान दें। शरीर में जो शक्ति है, सांसों में जो शक्ति है, विचारों में जो शक्ति है, भावनाओं में जो शक्ति है, और इन सब से परे जो सिर्फ शक्ति स्वरूपा है, वो हम में है, चारों ओर है। हम उस शक्ति के से ओत-प्रोत हैं, पूरी तरह से घुले हुए हैं शक्ति के भीतर। वो हमारी अपनी माँ है, उसको याद करें, प्रेम से पुकारें मन ही मन कि हमारे साथ सदैव हो। फिर हम भूल जाते हैं, तो हमारे ये भूलने की आदत दूर करो माँ। हर पल, हर क्षण, हर जगह वो हमारे साथ है, हम में है, हम उसमें है। ये भाव हमें याद रहे। केवल ये भाव हमारे राग द्वेष हर लेगा, सारे भय हर जाएंगे। पूरे भाव से, प्रेम से पुकारेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भाव की माता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। वो सुर वर वर्षिणी है, देवताओं को वर देने में बहुत आगे है। तो हम देव भाव से, अच्छे भाव से मांग रहे हैं। जो हमें प्रेम का आशीर्वाद मिला है, पूरे जगत में बांटें, सबको अपनी ओर से। हमारे भीतर बैठी माता
पूरे जगत को आशीर्वाद दे रही हैं, ये भाव करें। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे आंखें खोलें। मन शांत है, कोई प्रश्न तो नहीं उठा बीच में? तो और लोगों को भी आशीर्वाद दो, उनको भी बुलाओ और अपने आनंद से जोड़ो। ठीक है, कल मिलते हैं। सब प्रसन्न रहे, इस नवरात्र में सब सुखी रहे, इस भाव के साथ। जय गुरु।